देखो बाबू, आज के क्लास में हम लोग जो है हम लोग करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार, और ये क्लास 11 का चैप्टर 3 है और पार्ट 1 वीडियो है। और सुनो ये आराम से, और यह इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि 11 के साथ साथ ये आपका 12 के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट्स भी बनाते चले जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप लोग को ध्यान देना, समझे। तो चलिए आज के चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कि देखिए अधिकार का जो घोषणा पत्र है वो कब आपका आया। तो जब हमारा देश आपका अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय आपका हमारे देश में अधिकार की बात का मांग चलता था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर डोमिनेंट ज्यादा करते थे, और डोमिनेंट करते थे तो अपने पास ज्यादा अधिकार रखते थे और भारतीयों को अधिकार बहुत ही क्या करते थे, कम प्रदान करते थे। तो जिस समय स्वतंत्रता संघर्ष आपका चल रही थी तो उस समय बात ये कहा गया था कि अगर भारत जो है आजाद होता है अंग्रेजों से, तो आजाद होने के बाद भारत में आप नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे देश में अगर जो देखे कि जो सरकार है उस सरकार का एक अलग अलग आपका अंग बनाया गया है, और सभी का एक अधिकार उसके पास भी है, और हमारे देश के आम जनता के पास भी अधिकार है, ठीक है। तो जनता के ऊपर अधिकार को कायम रखने या उसके दायरे तक अधिकार को रखने के लिए हम अनेक प्रकार के प्रशासनिक इकाई और सरकार का क्या करते हैं, नियुक्ति जो है वो करते हैं। तो हम लोग जैसे आपका विधायिका बनाया गया है, कार्यपालिका बनाया गया है, न्यायपालिका बनाया गया है, और कुछ नौकरशाही व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। जैसे आपका भाई यूपीएससी से लोग आता है, बीपीएससी से आपका आता है, तो वो सब जो जितना भी पोस्ट है वो किस व्यवस्था के अंदर में आएगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, वो आपका नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। अब अगर भारतीय संविधान में हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपका कितना है, और मौलिक अधिकार वह है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में मेंशन किया है, जो आसानी से जनता के अधिकार को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगा था तो उस समय आप मौलिक अधिकार का बड़ा जबरदस्त हनन किया गया, और उसमें कई लोगों की जान भी गई और कई लोग आपका आहत भी हुए। तो वैसे स्थिति में देखा गया कि नहीं भाई, फंडामेंटल जो राइट है, जो अधिकार है, ये होना चाहिए, और खास करके उन अधिकारों को ज्यादा आपका सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जो जीवन से संबंधित है। अब व्यक्ति जीवित रहेगा ही नहीं तो उसके लिए अधिकार क्या आपका जो है कि काम आएगा। तो जीवन से संबंधित बातों को जो है वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी था। 1928 में एक समिति बनाया गया था, ठीक है, 1928 में, जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू समिति। तो ये अधिकारों की घोषणा पत्र की इसमें मांग की बात जो है वो की गई थी कि अगर आपका संविधान बनेगा तो उसमें घोषणा पत्र में ये रहेगा कि लोगों का जो है राइट मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो हमारे देश में कि संविधान में मौलिक अधिकार आपका कितना है, 6। पहले एक था 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था हटा दिया, तो 7 में से 1 चला गया, तो बाकी बचा क्या चीज, 6। तो हमारे यहाँ पे 6 आपका मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। जैसे में कौन सा आपका हो जाएगा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक और क्या शैक्षिक अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमें जो है वो राइट जो है वो क्या होता है, मिलता है। अब आपका मौलिक अधिकारों का जो गारंटी और सुरक्षा जो प्रदान करता है वो करता है हमारा संविधान। क्या है, संविधान आपका, ठीक है। देखिए अब सामान्य जो अधिकार होता है, जनरल जो आपका अधिकार होता है, उसको संसद क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। सामान्य आपका जो कानून होता है, अधिकार होता है, उसको संसद चेंज कर सकता है,
लेकिन अगर आपका फंडामेंटल आपका राइट को चेंज करना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन आपका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, संविधान के अंदर में संशोधन आपका करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बदलेगा। नहीं तो सरकार के हाथ में नहीं है कि वो जबरदस्ती आपका जो है फंडामेंटल राइट को छीन ले। ये आपका हमारे देश या हम लोगों के लिए एक हथियार है, मतलब हथियार है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान में संशोधन, अब संविधान में कैसे संशोधन होता है तो थोड़ा आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आपका जो है तब समझ में आएगा लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और कैसे कोई आपका विधेयक जो है वो कानून बनता है। ठीक है, और कैसे वो लागू होता है, तो आगे की क्लास में देखेंगे। बस इतना जान लीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो द्वारा इसको जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हमारे देश में क्या होता है कि कभी कभी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उस समय आगे आता है कौन? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो हमें क्या करता है, जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार को आपका एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा, अगर ये आपका न्यायपालिका नहीं रहे तो हमारे देश में मौलिक अधिकारों का क्या हो सकता है? हनन। इसीलिए न्यायपालिका का भी अलग अलग स्तर है, इसका एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो है हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तरीय पर आपका न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है, तो विधायिका हो या कार्यपालिका, किसी कार्य या आपका निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर आपका जो अनुचित प्रबंध आपका होता है, तो वैसे स्थिति में आता है हमारा न्यायपालिका। कौन आता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका आपका जो है एक्शन लेता है, और उस पर क्या है कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, उस पर जो है एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे FR का मतलब फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार जो है वो क्या करता है, मौलिक अधिकार में औचित्य प्रतिबंध सरकार लगा सकता। औचित्य पूर्ण प्रतिबंध का मतलब जो उचित हो, ठीक है, जो उचित हो, जो सही हो, ठीक है, वहां पे सरकार आपका प्रतिबंध लगा सकता, नहीं तो आपका सरकार के पास ये पावर नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार दिया गया एक ताकत है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समता का अधिकार क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, यानी कि समता का अधिकार आपका जो है कि हम लोग किसे जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होता है समता का अधिकार। ठीक है, तो जहां तक समता का अधिकार का सवाल होता है तो ये क्या है, कानून के समक्ष आपका समानता की बात करता है। ठीक है, हमारे देश में कानून सबके लिए आपका जो है कि क्या इक्वल आपका जो है, चाहे वो अमीर हो या क्या हो, सबके लिए आपका जो है कि कानून जो है वो एक समान आपका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भारत में सभी लोग को एक जैसा संरक्षण आपका दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे आरक्षण एक अलग चीज है, लेकिन संरक्षण एक अलग चीज आपका होता है। उसके बाद भारत में आपका किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आपका लोग है तो सभी को आपका जो है कि एक समान समझा जाता है, किसी के साथ आपका भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आपका जो है पब्लिक प्लेस हो, ठीक है, या आपका पब्लिक प्लेस मतलब समझते हो जो सरकार के अधीन आपका होता है, जैसे सड़क हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, मैदान हो गया, तो वहां पर क्या सबों के लिए वो आपका कोई उस पर क्या कर सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब ऐसा थोड़ी है कि खेल परिसर में या आपका जो है कि ये आपका गांधी मैदान में आपको प्रतिबंध आपका लगा देगा कि भाई इसमें इसी जाति का खेलेगा, इसी धर्म का आपका जो है वो खेलेगा। ठीक है, और रोजगार के में समानता की बात किया गया, यानी कि यहाँ पे सब लोगों को आपका जो है कि रोजगार में भी अपॉर्चुनिटी आपका जो दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि आर्टिकल जो 17 है, ठीक है, इसमें छुआछूत को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको क्या किया गया, हटा दिया, तभी तो समानता आपका आएगा। और उपाधियों का पहले क्या था, एक विशेष आपका उपाधि आपका दिया जाता था, अब वैसा उपाधि नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब उपाधियों का अंत आपका कर दिया गया। ठीक है, दूसरा आपका जो टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को लेकर के आपका जो है कि क्या है, वो स्वतंत्र है। तो अगर आप भाषण देना चाहते हैं तो आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन कैसा, देश के हित में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नहीं कि उससे देश में अलगाववादी आपका जो कि भाषण आए, टूटने वाला है। ठीक है, वैसे आप भाषण दे सकते हैं जो उचित हो और आपका संविधान के क्राइटेरिया के अंदर में आपका आए। दूसरी बात
आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और AK-47 लेकर के बैठे हैं, तो वैसा में नहीं, वैसा में तुरंत एक्शन लेगा। क्या चीज आपका सरकार लेगा, क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। संविधान के दायरे में आपका होकर के काम करना होगा। ठीक है, उसके बाद भारत के आप किसी भी भाग में आने जाने का आपका राइट है, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ या कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर या असम से आप क्या, हाँ ठीक है। पहले ये था कि जम्मू कश्मीर में आप जो है कि थोड़ा सा आपका वहाँ का एक शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, लघु संविधान था, लेकिन 370 आपका जो जब धारा खत्म हो गया तो इस चीज को भी हटा दिया गया। उठा के मारेंगे तुमको, दम लपड़िया देंगे, बता देते हैं तुमको, होश में रहना तुम। तो अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो 370 है, वो 370 को क्या किया गया आपका जो है कि हटा दिया गया। ठीक है, 370 और 371 जो है वो रिलेटेड था जम्मू एंड क्या चीज, कश्मीर से आपका जो रिलेटेड था। ठीक है, अब ये शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो अगर हम लोग समझते हैं कि 370 और 71 को हटा दिया गया, तो अब आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पहले ये सब आपका नहीं था, वहां पे स्पेशल प्रोविजन था। तो एक अलग से हम लोग वीडियो देखेंगे जम्मू कश्मीर में 370-71 क्या था, उस पर डिटेल आपका चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अलग है। ठीक है, तो अब भारत के हम किसी भाग में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि हमें कोई ट्रेड करना, व्यापार करना, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कर सकते हो। अच्छा, अगर एक चीज और भी बात है कि देखिए, अगर आपको तब तक दोषी करार नहीं किया जा सकता जब तक आप मतलब कि न्यायालय आपको दोषी नहीं ठहरा दे। अगर आपको पुलिस क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता, अरेस्ट कर लेता, तो इसका मतलब आप दोषी नहीं है। दोषी तब है जब आपका कोर्ट जो है वो कह दिया कि भाई इसने जुर्म आपका किया है। ठीक है, और आपके पास अधिकार है कि आप अगर दोषी नहीं है तो आप न्यायालय का सहारा लीजिए और वहां पर जाइए और वहां पे अपनी आप वकील को चुन सकते हैं, या तो ऑलरेडी एक आपका सरकारी क्या होता है, वकील वहां पे होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जीवन का रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी यहाँ पे क्या है, जीवन का, यानी जैसे मान लो अभी कि हुआ क्या कि आपके पास मतलब कि अभी जैसे आप लोग क्लास कर रहे हैं और यहाँ पर आपका जो है कि पुलिस एंट्री हो जाता है। ठीक है, और पुलिस एंट्री होता है और हमको पकड़ के गिरफ्तार करके लेके चल जाता है। तो गिरफ्तार करके लेके चल जाता है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने जुर्म नहीं किया है तब, और जुर्म नहीं किया है तो हम बचाव कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक आपका सरकारी वकील होता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम अपना वकील दूसरा को चुन सकते हैं, तो आप अपना पसंदीदा वकील को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। और बाबू याद रखना है सर, यही सब बात जिंदगी में याद रखना है। ठीक है, अगर आपको जो है कि पुलिस अगर जो गिरफ्तार कर लेता है तो आपको मतलब कि गिरफ्तार किया तो जो नजदीकी आपका जो न्यायालय होगा, ठीक है, तो न्यायाधीश के सामने 24 घंटा के अंदर में क्या है आपको पेश करना है। अगर आपको जेल में क्या है कि आपका जो है कि गिरफ्तार करके और अगर 2 दिन अगर जो थाना प्रभारी अगर जो रख दिया लोकल थाना, तो आप थाना प्रभारी पर भी क्या कर सकते हो, FIR दर्ज कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखे, ये लड़की तो क्या कर रही है, सब दिन अगर रविवार पड़ जाए तो लो पापा से बात करते, लो तो ये लो। सच में पापा को नहीं पता है कि इस समय क्लास रहता है? नहीं, वो बोल रहे थे क्लास खत्म होगा तो कॉल कर देना, मुझे फॉर्म लेना है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कहीं ना कहीं जो है सब पर नजर रहता है, होश में रहो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आपका जो है ये पेश करना होता है। ठीक है, सवाल आता है कि रविवार, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन होता है। ठीक है, और उसके लिए टाइम आपका दिया जाता है। ठीक है, और कोई समस्या हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो आपका एक आपका जो है कि क्या एक रिपोर्ट तैयार करता है, लिखित आपका जो होता है ना पैड पर आपका देता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर में आपका ये करना होता है। तो यानी आप जब तक आप
को न्यायालय ने आपको दोषी करार नहीं साबित किया तब तक आप दोषी नहीं है। ठीक है, यानी आप ये है। दूसरी बात है कि आपका शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, आज आप देख रहे हो आपका 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रावधान कर दिया। ठीक है, मतलब मुफ्त शिक्षा क्लास 10 तक आप लोगों का जो है कि क्या है, सरकार ज्यादा देता है। और इसीलिए कहते हैं कि इंटर में बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, इंटर में बढ़िया से पढ़ लोगे, ठीक है, और अच्छा परसेंटेज मार्क्स आपका आ जाएगा, बिहार बोर्ड में टॉप कर जाओगे तो 3-4 लाख रुपया पैसा ले लोगे सरकार से। ठीक है, और अगर जो अच्छा आप लोग फर्स्ट डिवीजन भी लाते हो तो ऊपर भी सरकार तो आपका क्या कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनी है, उसका नाम है SGAC। क्या है? ठीक है, लगाओ कम और पाओ ज्यादा। ठीक है, तो अभी से इसीलिए आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसकी तुलना में और आपका जो है कि जो रिटर्न मिलेगा उसकी तुलना में ज्यादा आपका होने वाला है। तो कोई स्टूडेंट कहता है कि इतना पैसा लेते हैं सर, पहले इन्वेस्ट करके तो तुम देखो, अगर फायदा नहीं हुआ तो आपका इसमें दिक्कत है, आपका दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आपने बीमा सही से नहीं करवाया होगा, महीने महीने आप किस्त नहीं जमा किए होंगे, दिक्कत वहीं से आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां से आपका होता है, समझे? नहीं तो ये कंपनी ऐसा है कि सही से इन्वेस्टमेंट ईमानदारी से किए और आप महीने महीने आप जो है वो क्या है, किस्त जो है जमा करते गए। ठीक है, तो फिर सफलता आपका पूर्ण है। और एक बात और भी, मिले चाहे न मिले, एक बात और भी अनाउंसमेंट है कि अगर जो स्टेट में टॉपर आपका आता है तो 5,000 का चेक मेरे तरफ से आपका मिलता है। ठीक है, 5,000 का चेक मेरे तरफ से आपका लेकर के जाओ। ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आते हो, ठीक है, तो 2,000 का चेक आपका जो है वो मिलेगा, कहाँ से? यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आज से कम इसी बदौलत आप जो है वो क्या करो, आपका जो है कि कहीं ना कहीं मेहनत करना सीखो। अगर जो लेना है 5,000 का चेक, तो ये क्या हुआ, कंपनी तो ऐसा ही आपका रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो अभी से जो ये करो, और नहीं तो बाबू अच्छा परसेंटेज लाओगे, ई तो कम बढ़ेगा, सरकार कम देगा, लेकिन तिलक जो है वो क्या है, ज्यादा। ठीक है, उस पर कम से कम ध्यान दे करके पढ़ो। ठीक है, तो वो उधर से जो है कि बढ़ जाएगा। चलिए, तो इन सब बातों को जो है कि क्या है, ध्यान में रखना है, पढ़ना है। ठीक है, और सही वाली चुनना है। ठीक है, कम पैसा वाला चुनना है। ठीक है, और दहेज हो सके कि नहीं लीजिए। ठीक है, बिना शादी के अपने बाल बच्चा का भी दहेज नहीं लीजिए। नहीं समझ आया? तो अगर आगे वाला सोच लेते हैं, नहीं। तो अब आपका जो है क्या है, अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति है उसका क्या है, अधिकार है, राइट है। ठीक है, तो इन सब चीज को समझना चाहिए। आज आप अगर जो पॉलिटिकल बातों को आप नहीं समझिएगा तो क्या आपके ऊपर लागू नहीं होगा? लागू होगा। आप पढ़िए या समझिए नहीं, आपके ऊपर ये लागू होगा, लेकिन आप समझिएगा तो आपके एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और कोई भी अधिकारी के सामने बोलने की क्षमता होगा। अधिकारी छोड़िए, कल के डेट में आप अगर जो कोई अधिकारी पद पर जाते हैं तो वहां पे समझ में आएगा कि हाँ, इन सब चीजों को किसके साथ कैसे ट्रीट करना है और कहाँ पे वो आदमी गलत है और कहाँ पर मैं सही हूँ। तो ये चीज आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल आपका जागरूक होगा। ठीक है, और इसी में से कोई ना कोई भाई कहीं तो अपना पोजीशन लेगा। ठीक है, 4 साल 5 साल बाद भले हम यहाँ दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्र में तो मिल भी रहा है, बहुत सारे जॉब में भी है और बहुत सारे होंगे भी। तो इन सब चीजों को ध्यान में भी रखना है। उसके बाद आता है बाबू शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? आज देखिए शोषण बहुत ज्यादा आपका जो बढ़ रहा है, नहीं कहता है कि हमारा शोषण कर लिया। ठीक है, तो आज देखते हो, अभी जैसे कि एग्जाम्पल पढ़े कि व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, आज भी क्या होता है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पे व्यक्ति को दिन भर काम करवाया जाएगा और शाम के मजदूरी कटौती करके पैसा दिया जाता है 100 रुपया, लेकिन उसका जो रियल अधिकार है तो उसको जो 250 जो 300 है वो नियत आपका सैलरी नहीं। आज आप देखते हो बड़े बड़े आपका शहरों में क्या होता है कि बिल्डिंग बन रहा है और बिल्डिंग बन रहा है और ठेकेदार क्या किया कि आपका जो है कि उसको लगा दिया और उसको लगा दिया 10 दिन का पैसा दिया, 1 महीना काम करवा दिया, उसके बाद टहला रहा।
बेचारा का जिंदगी क्या होगा, ये हो जाएगा ना। तब अब वैसे स्थिति में वो कहाँ जाएगा, तब इसीलिए बना है आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बना है, श्रमिक संगठन आपका, वहां पे सहारा ले सकता। लेकिन कितना बेचारा सहारा लेगा, काम आपका करेगा कि उधर जाएगा। आज भी हमारे देश में जो मजदूर हैं उनकी हालात बहुत ही खराब है, और मजदूर इसलिए हालात खराब है क्योंकि बेचारा उतना सशक्त नहीं है, उतना जागरूक आपका नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका बहुत सारे लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है। बंधुआ मतलब जबरदस्ती। ठीक है, वही आपका जो है कि जबरदस्ती, जैसे कोई गांव होता था और किसी गांव में बहुत सारा फिल्म अमिताभ बच्चन का देखिएगा तो वहां पर एक ठाकुर रहेगा। क्या रहेगा, और वो आपका जो है सबसे खेती करवावेगा, पूरा खेती आपका करवावेगा। और आपका जो है कि अगर आपका जो है कि कोई आवाज भी उठाया कि नहीं इतना मिलना चाहिए, तुरंत आपका गोली ठोक देगा, सब आपका शांत हो जाएगा। तो अभी भी क्या है, बंधुआ मजदूरी की स्थिति बहुत ही बरकरार है। मतलब काम ज्यादा लिया जा रहा है और उसको सैलरी क्या है, कम लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आज जो होता है कि जो 14 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनका अधिकार है कि भाई शिक्षा में ग्रहण करना। लेकिन आप भारत में देखिए कि आज 14 साल के आपका बच्चे होटल में मिलेगा, फैक्ट्री में मिलेगा, दुकान में मिलेगा। ठीक है, और ये सब क्या हार्ड वर्किंग कर रहा है। तो जिस समय उसको मेंटल वर्क आपका करना चाहिए, मानसिक विकास करना चाहिए, उसमें वो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है और उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है। और शिक्षा नहीं मिल पाता तो वो संसार को समझने में उतना आपका जो सार्थक नहीं होता। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो आप रोजगार को छीन लोगे, चाहे वो सरकार का रोजगार हो या तो फिर प्राइवेट का रोजगार हो। और जहां भी रहोगे शान बान मान सम्मान के साथ रहोगे। ठीक है, लेकिन शिक्षा अगर जो नहीं मिला तो फिर बहुत ज्यादा आपका दिक्कत होता है। ठीक है, तो शिक्षा का एक उद्देश्य यही नहीं है कि हमें नौकरी लेना। शिक्षा का उद्देश्य जब तक नौकरी लेना रहेगा तब तक आपका शिक्षा नहीं मिल पाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जीवन का जो स्तर है, जीवन का जो हमारा लेवल है, उसको हमें बेहतर से बेहतर आपका बनाना है। क्या गलत है क्या सही है, हमें सोचने और समझने का क्या होता है, कैपेसिटी आपका आता है। तो इस बात को जो है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो ये सब काम कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन सरकार कभी एक्शन लेता है, उनके अगर जबरदस्ती करवाता है तो उसके माता पिता और जो व्यक्ति काम करवा रहा उस पर भी आपका FIR दर्ज आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन करे तो क्या करे, वो जो घर होता है उस घर में एक फैमिली में आपका 6 7 8 बाल बच्चे हैं, पिता का सैलरी आपका कम है, पैदा कर दिया छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि वह बच्चा आपका बचपन से आदत लग जाता है उसको। ठीक है, उसको कुछ पैसे का आदत लग जाता है, फिर वो पढ़ता नहीं है, और जब पढ़ता नहीं है एक उम्र पार हो जाता है तब पीछे मुड़ के देखता है, अच्छा हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यही जो है वो क्या हालात खराब है। क्योंकि बाबू समय का आप सदुपयोग नहीं कीजिएगा, तो रात में यही बात बोले थे कि समय का सदुपयोग आप नहीं कीजिएगा तो कल के डेट में समय आपका उपयोग कर लेगा। आई बात समझ में? तो इस बात को ध्यान में जो है वो रखिएगा। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस पर आते हैं बाबू? ठीक है, उसके बाद आते हैं धार्मिक आपका जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो देखिए आस्था और प्रार्थना करना की आजादी है आपको जिस चीज पर आपका जो है कि आस्था है। अब मान के चलिए कि हमको आपका जो है कि भाई आपका गुरुद्वारा जाना है तो गुरुद्वारा जा सकते हैं, हमको चर्च जाना है तो चर्च जा सकते हैं, हमको मस्जिद जाना है मस्जिद जाना है मस्जिद जा सकते हैं, हमको लगा कि मंदिर जाना है तो मंदिर हम जा सकते हैं। तो ये हमारी आस्था है और इसको कोई ठेस आपका जो वो पहुंचा नहीं सकता है। ठीक है, हो सकता है कि हर धर्म में कुछ ऐसा शख्स हो जिसके प्रति आपका आदर हो, रिस्पेक्ट हो, तो इसको आपका कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और धार्मिक मामले में प्रबंधन मतलब कि इंटरफेयर आपका नहीं कर सकता, धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं। उसके बाद आपका जो है कि अगर कोई धार्मिक स्थल है तो वहां पे जो टैक्स वगैरह आपका जो रिलेटेड होता है वो सब मामले में भी इंटरफेयर नहीं करती है सरकार। लेकिन अब कुछ आपका मामले में भी सरकार भी क्या करने लगी है, इंटरफेयर करने लगी है। उसके बाद कुछ ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है,
जिसमें आपका जो है कि उनके संस्कृति और धर्म से आपका शिक्षा दिया जाता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं और एक विशेष धर्म समुदाय के हम शिक्षा देंगे, यहाँ पर वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो संस्था है जो अपनी धार्मिक और उपासना को अपने छोटे स्तर से क्या कर सकता है, ऊपर ले जा सकता है। मतलब भारत में धार्मिक विचारों को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, हम लोग सांस्कृतिक वाला में देख रहे थे ना, ठीक है। आगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक में, ठीक है। तो सांस्कृतिक शैक्षणिक के अंदर में क्या है कि अगर भारत के अंदर में एक वर्ग रह रहा है मेजोरिटी और दूसरा वर्ग रह रहा है माइनॉरिटी, एक बहुसंख्यक और दूसरा क्या है, अल्पसंख्यक है, तो ऐसे में अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को क्या कर सकता है, ऊपर जो है ले जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने शिक्षण को क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। तो ये क्या है, राइट आपका जो है वो दिया गया कहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका दिया गया। और भारत के संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात है, कितना, ठीक है, कितना, भाग नंबर 3 में आपका जो है ये बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में न्यायालय का इंपॉर्टेंट आपका रोल है, और वही क्या करता है, इम्प्लीमेंट आपका जो है वो करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है। अब एक बात आपका लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल 16 के 4, तो इसको हम पढ़ देते हैं बाबू। कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के आपका अधीन सेवाओं पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों का आरक्षण प्रदान करने से नहीं रोक सकती है। मान लो कि कोई राज्य है और किसी राज्य में क्या है कि वह आपका जो वर्ग है वो बहुत ही, उसकी संख्या क्या है, कम है, तो वैसे स्थिति में क्या उसे रिजर्वेशन देना होगा, आरक्षण देना होगा, क्योंकि आरक्षण दीजिएगा तभी वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक परिवार में देखते हो ना कि मान के चलो कि 5 बेटा है, एक व्यक्ति का आपका 5 बेटा है, तो 5 बेटा है, ठीक है, तो ये 5 बेटा है, तो इसमें से 4 बेटा तेज तर्रार है और एक 5वां बेटा है लोल है, ठीक है। तो आप क्या करता है, एक पिता का कर्तव्य होता है कि इसको थोड़ा सा क्या करता है, ज्यादा कोऑपरेट करता है कि ये भी आगे निकल जाए, तभी ना समाज से आगे आपका निकलेगा। तो इसीलिए आपका जो आरक्षण का आपका जो बात कहा गया। तो 16 का जो 4 है इसमें साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इसको लागू हो गया तो ये समानता का उल्लंघन है। यदि आप संविधान की भावना देखें तो पाएंगे कि अवसर की समानता अधिकार को पूरा करने के लिए ये जरूरी है क्योंकि समाज में क्या है, एक तराजू का पल्ला बहुत ऊपर है और दूसरा बहुत भारी है, तो इसको इक्वल करना, तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा तो सहायता देना करना पड़ेगा ना, तभी ना ये बैलेंस हो पाएगा। तो इसीलिए आपका समाज में उसको क्या है, रिजर्वेशन आपका जो दिया गया, आरक्षण आपका दिया गया। अब एक बात था आर्टिकल 21 का, किसका था, तो इसमें कहा गया कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार वह वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब आप अपना जिंदगी आप बचा सकते हो, रोजगार प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, आप जिस देश के अंदर में रह रहे हो, ठीक है, वहां पे आपका पूर्ण रूप से जीवन व्यतीत करने का क्या है, अधिकार है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप अपने लाइफ में आनंद उठा सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपका जो है वो जीवन से संबंधित आपका जो है अधिकार है, ठीक है। अब देखिए एक बात आपका आता है निवारक नजरबंदी, ठीक है। अगर आपका जो है प्रशासन को लगा या सरकार को लगा कि यह व्यक्ति देश के लिए खतरा है, ठीक है, देश के लिए क्या है, खतरा साबित होने वाला, तो वैसे स्थिति में क्या है कि उस व्यक्ति को बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं तो जब भी पुलिस आपका गिरफ्तार करने आता है तो एक वारंट आपका रहता है, क्या रहता है, वारंट आपका जो इशू जारी करता है, गिरफ्तार के मामला आपका लिखा रहता है। लेकिन कभी कभी सरकार को लगता है कि ये देश के हित में आपका काम करने वाला नहीं है, या तो आपका जो है कि ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी से अलग रह रहा देश में
तोड़ने का काम कर रहा है, तो वैसे स्थिति में सरकार आपको निवारक नजरबंदी कर सकता है। और कितना महीना तक रख सकता है? 3 माह तक रख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड आपका बैठेगा और उस पर नजर आपका दौड़ाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। कभी कभी सरकार क्या करता है कि जिसको उठवाना है तो यही वाला लेके आ जाता है कि ई देश के विरोध में आपका खड़ा, और 3-4 महीना तक उसको जो है कि क्या कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। ये सब होता है कैसे? जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में क्या था कि आपका जो है कि जब धारा 370 ये सब हटाया गया था ना, तब उस समय सुने होंगे कि निवारक नजरबंदी के तहत इसको क्या किया गया, ये कर दिया गया। तो उसमें उस समय पावर होता है, ताकत होता है, और उसी के वजह से उसको क्या किया जाता है, निवारक नजरबंदी के तहत उसको जो है वो रखा जाता है। कर्फ्यू अलग चीज है, कर्फ्यू अलग चीज है। तो वहां पे वो देश की सुरक्षा का बात आपका लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट काम किया नहीं किया, तो कुछ कुछ ऐसे चीज होता है। तो इसको में आपका कितना महीना तक, 3 महीने, और उसके बाद आपका सलाहकार बोर्ड आपका बैठेगा और उस पर डिसीजन लेगा कि सही में ये भाई सुरक्षा के दृष्टि से ये था कि या तो फिर गलत तरीके से इसको, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान आपका दिया जाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से अगर जो हम लोग देखें कि जब तक आपका कोई गिरफ्तार व्यक्ति, ठीक है, उस पर मुकदमा चलता है और मुकदमा में जब तक वो दोषी करार नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो आपका दंड का भागीदारी नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें कि आपका जो है कि अधिकार क्या है, ठीक है, और भारतीय संविधान में अधिकार कहाँ से आए, अधिकार के कितने भाग थे, और नजरबंदी व्यवस्था क्या था। ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।